दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण भी समाप्त हो चुका है। अब उस पर बहुत सारी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप बातें सुनते होंगे, करना भी ज़रूरी है। हम विशेष रूप से गुजरात को लेकर बात करेंगे। गुजरात की 25 लोकसभा बैठकों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। रिजल्ट अब 4 जून को है सबका। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है गुजरात के इस चुनाव में, लोकसभा के, जो गुजरात में हुआ, कि पिछले चुनाव के मुकाबले 2019 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें गुजरात में 26 सीटों पे वोटिंग हुई थी, तो उस समय जो वोट का परसेंटेज था, उससे इस बार का वोट का परसेंटेज जो है वो कम दर्ज हुआ है। मतलब कि इस बार जो दर्ज हुआ है, जो कि रात को, आप समझ लीजिए 7 तारीख की रात को 12 बजे इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ों को अपडेट दिया, 6 बजे के कट ऑफ पीरियड के बाद वाले। तो वो जो है वो उसमें विलंब किया, जो कि बहुत सारी चीजें हो रही है। उसमें से एक चीज ये है कि विलंब भी हो जाता है। तो रात को 12 बजे जो अंतिम वोटिंग परसेंटेज दिए, तो उसके चलते अगर देखा जाए तो जो आंकड़ा दिया है चुनाव आयोग ने, वो ये है कि गुजरात में 59.49% वोट गिरे। अच्छा, तो ये 2019 में गिरे थे 64%। तो उसकी तुलना में ये 5% कम है। ये बता, अमित शाह, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला जैसे मोदी के करीबी लोगों का जो भविष्य है वो इसमें ये ईवीएम और वीवीपैट में बंद है। ईवीएम को लेकर अगर बात करें तो जो उसमें बीयू होता है उस वो 116, सीयू जो होता है यूनिट का नाम है इसमें, ये ऐसे 114, वीवीपैट जो है वो 383 की मात्रा में वो खराब हुए और उनको बदलने पड़े। आदिवासी क्षेत्रों में हमेशा की तरह सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ और वलसाड़ जो है, जहां से अनंत पटेल और कांग्रेस के और बीजेपी के धवल पटेल आमने सामने खड़े हैं, उस कंस्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट परसेंटेज जो है वो पाए गए। वहां 72% जो वोट है वो डाले गए। और साथ साथ विधानसभा की चुनाव 5 सीटों पर भी बाई इलेक्शन था, तो वहां भी वोट डाले गए और वहां जो उसका एवरेज है वो 62.37% है। ये मुझे आपको एक तो बताना था। दूसरा मुझे जो बताना था आपको ये था कि तीसरे चरण में पूरे देश में जो 93 सीट्स पर वोटिंग हुआ, वो 62.21% का हुआ है। ठीक है। असम में सबसे ज्यादा हुआ 75% के आसपास, महाराष्ट्र में सबसे कम हुआ 56% के आसपास। और बताया जा रहा है कि गर्मी की असर जो है वो भी देखने को मिली है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा गुजरात का हिस्सा और बता दूं, क्योंकि मैंने वो लिख के रखा हुआ है यहाँ पे। तो गुजरात में क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के जो प्रभावित मत क्षेत्र थे, वैसे जो कच्छ था, तो कच्छ में वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम है, लेकिन जामनगर में बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई है। ठीक है। और कुल मिला के फिर वो, वैसे मैंने कल पूरा आपको एक प्रोग्राम भी आपको जो लाइव में आपको पूरा एक डेटा दे दिया था कल जो हम लाइव कर रहे थे, तो मैं उसको रिपीट तो नहीं करूंगा। लेकिन कुल मिला के एक चीज हमको और जो बतानी है तो बता दिया, चलिए आपको। ठीक है। ये बता ये जानकारी देना, आपको अपडेट रखना जरूरी होता है। लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, हम जो बार बार कहते हैं ना, पिछले 1.5 साल से लगातार कह रहे हैं कि हमको इस चुनावी प्रक्रिया और ये ईवीएम, ये वीवीपैट और सरकार की मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी, इन पर हमको नहीं है भरोसा। वो हमारी जो बात है, हमारी जो शंका है, हमारी जो एक आशंका है, उसको सही साबित करने वाली घटना गुजरात में हुई कल। गुजरात में कल दाहोद लोकसभा की संतराम, मतलब वो एक दाहोद लोकसभा है, उसमें महिसागर एक क्षेत्र है, महिसागर का संतरामपुर तहसील है। उसमें एक गांव है प्रथमपुर करके। वहां पे जिस तरह से बढ़िया से
बूथ ईवीएम कैप्चरिंग हुई है भाई साहब। और उतना ही नहीं, एक आदमी जो कि उस संतरामपुर तहसील के भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष का बेटा है, लड़का है, विजय बाभोर, वो दिख रहा है कि शराब के नशे में है, ऐसा लग रहा है। और वो और उनके चेले चपाटे जिस तरह से मतदान मथक में बूथ के अंदर जाके ईवीएम से और वीवीपैट से जो खेल रहे हैं, और जिस तरह से वो अपनी मर्जी से उसको जो चाहे वो वोट डाल रहे हैं, और उतना ही नहीं, ये कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो तो बीजेपी के पिताजी की मिल्कियत है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो जब ये सब देखते हैं तो जो हमारी आशंका है इस चुनाव में गड़बड़ी को लेकर, वो बिल्कुल और दृढ़ हो जाती है। आप देखिए, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, इस आदमी की हिम्मत देखिए भाई साहब, ये पूरा लाइव जो है उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे किया। पूरे बूथ को कैप्चर करने का, ईवीएम को कैप्चर करने का, मन चाहे हिसाब से वोट डालने की पूरी जो ये इलीगल एक्टिविटी थी, इस बंदे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लाइव की है। वो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर थोड़े बहुत कहीं आपको अपशब्द सुनने को मिले तो जरा, अगर मिले तो माफ कीजिएगा, क्योंकि जो है वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूं। दृश्य आप देखते जाइए और फिर मुझे देखने के बाद बताइएगा कि इस देश में जो हमारी शंका है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, ये हमारी शंका सही है या गलत है, आप अपने हिसाब से बताइएगा। हम आपको ये अभी सुनाते हैं, दिखाते हैं, देखिए इसको आप। अरे साइड पर 5-10 मिनट जे चाले चालवा दो ने, बस 5-10 मिनिट જે ચાલે ચાલવા દો, આપણે બેઠા છીએ। 2-5 મિનિટ સાહેબ જે ચાલે ચાલવા દો, આપણે બેઠા છીએ। આખા દિવસનું ચાલે જ છે ને, હમણાં દબાવી એનું લૂંટાઈ ગયું। ચાલવા દો, આવી રીતના ના ચાલે, બીજેપી જ ચાલે। બાબોર ચાલે ને મંગા માટ ચોદી નાખી અમે બીજેપી। એટલે પપ્પુ કાકા ઘેર આલી ગઈ પછી મારે વાંધો નહીં, હેડો પછી મળી। કામ ચાલુ જ ને તઈ જ ફોન કરે તમને। હવે નંબર હું કોઈ લઈ લેતો, હું લઈ લે, આપણે ચાલુ ઉપર હું આવું લઈ લઉં ફોન। 92 65 16 43 98 92 65 16 43 98 ઓકે। આખો તો કઈ નાખો, ફટાફટ બોલો યાર। અરે ભાઈ દુફા ફાયર જ હોય મારા ભાઈ, ભાઈનું જ ચાલે। બીજો બાબોર એટલે વાત ખલાસ, એક જ ચાલે બાબોર। મશીન બસીન બધું આપણા બાપનું જ છે, મશીન હે આવા બાપનું જ છે। એક જ ચાલે। ચલો છોકરા ફટાફટ દબાવો છોકરા, કપા બોલો દબાવું જ છું, દબાવજો દબાવો। ચલો રેડી, ગ્રેડ આપો। હા રેડી ઓકે ડન। જસવંત બાબુ ડન। કોઈનું ના કામ લાગે ભાઈ, એક જ ચાલે વિજય બાબુ। એટલે હું દબાવું છું ને, તમે ટેન્શન નું કામ કરો છો સાહેબ ને, હું મારો દંડ ખબર પડે, હું બેઠો નહીં, દબાવવાનું જ તો આપણે દબાઈએ, કોઈનું ના ચાલે, એક જ ચાલે વિજય બાબુ ચાલે। એટલે યાર પટાવો ને યાર, ટાઈમ વેસ્ટ મત કરો। જોતું આગળ કો યાર, બાકી હું આ મશીન લઈને જતો રે ઘેરે, હમણાં થાક્યો હું આ લોકોથી 5 ફટાફટ લાવો, બાકી આ મશીન ઘેર લઈ જઈએ હમણાં।
એટલે તમે તય કરો ને તે દબાઈ દે આ બધું દબાઈ જાય, તમારે ટેન્શન નહીં કરવાનું. હા દબાઈ દીધું મેં, દબાઈ દીધું, સમજો પતી ગઈ વાત. મેં એકલા નથી. દબાઈ દીધું બાબુ, મેં દબાઈ દીધું, મેં દબાઈ દીધું તમારા માથે, મેં દબાયું ને આ આવી ગયો જસવંત બાબુ. લાલુ કે ના લાલુ તો જતો રહે. ચલો તમે બહાર લાલુ બહાર જશે હવે? ના લાલુ બહાર નહીં જાય, લાલુ અહીં જ રહેશે. અશોક દામા અને વિજય બાબુ ભેજતા. હાલો દબાવીએ મેં, તમે બોલીએ બોલીએ બોલીએ. हाँ घर पे हूँ सर, प्रथमपुर गाँव, प्रथमपुर गोठी के बाद। ये देखा आपने, महाभारत में जब हम पढ़ते हैं तो एक कैरेक्टर आता है, दुर्योधन का छोटा भाई है जिसका नाम है दुशासन। महाभारत में वो द्रौपदी का चीर हरण करता है। आपने और हमने कभी दुशासन को देखा तो नहीं है। ये जो विजय भाभोर जो कि मूछ पे जो है ताव दे के कह रहा है कि कोई चलेगा तो विजय भाभोर ही, उसका ही नाम चलेगा, बीजेपी ही चलेगी, और मशीन जो है तो हमारे पिताजी की है। और आपने देखा कि किस तरह से वो बूथ के अंदर खड़ा है, मशीन के बिल्कुल मशीन के साथ खेल रहा है ना, और कह रहा है गुजराती में, मैं आपको हिंदी करके देता हूँ, कि वो जो खड़े हैं वोट देने के लिए, जो वहां एंट्री करवा रहे हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो टीका लगवा रहे हैं ब्लू शाही का, काली शाही का, जो भी आप कहें, वो कह रहे हैं जब वो वोट करने के लिए आ रहे, तो कह रहे हैं मैंने दबा दिया बटन, आप चले जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बटन दबा दिया। और बटन दबा भी देता है, आपने देखा। एक व्यक्ति जो है वो आता है उसके पास कि भाई मुझे वोट डालना, तो कहा कि भाई मैंने बोला तो सही, आपको डाल दिया, आपका वोट चला गया, आप जाइए, आपको आने की जरूरत नहीं। तो वो दुशासन को हमने सिर्फ पढ़ा है, उसके बारे में देखा नहीं है। ये इसको अगर नहीं देखा है हमने और आपने तो देख लीजिए, ये दुशासन था जो लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा था। यही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। चीरहरण जो है इसी को तो कहते हैं। ये मेटाफोर है, लेकिन यही मेटाफोर यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, खुलेआम दिन दहाड़े। अब वो जो सशस्त्र जो पैरामिलिट्री फोर्स लगता हुआ हर जगह लगता है, वो कहां था इस मतदान मथक पे, इस वोटिंग बूथ पे कहां था वो कह रहा है कि साहब जो मतलब कि जो वहां पे वो सरकारी अफसर बैठा हुआ था, बोले वो क्या करेगा, उसको क्या पता कैसे होता है, हम सब कर लेंगे। सवाल ये होता है कि ये इसकी हिम्मत देखिए कि इसने अपने इंस्टाग्राम पर उसको लाइव किया है, वहां से हमने वीडियो उठाया हुआ। तो डर तो नहीं है, पहली बात तो ये है कि इस व्यक्ति को डर नहीं, किसी भी चीज का डर नहीं कि कोई हमारा क्या उखाड़ लेगा। पहली बात तो ये तय हो गई। और दूसरी बात ये कि इस पूरे मुद्दे पर अभी उहापोह मचा हुआ है गुजरात में। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, और ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, ये तो मैं आपको बतौर एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। ये जो प्रधानमंत्री जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, और एक जैसे छोटा सा बच्चा एक चॉकलेट की जिद में कुछ भी जो है वो धमाल मचा दे, उस तरह की धमाल जो मचा रहे हैं देश में 400 पार को लेकर, वो धमाल में क्या क्या हो रहा है इसका एक नमूना जो है हमने आपको भी दिखाया। अगर ये ला दिए 400 पार तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आई है 400 पार। अब तो कम से कम, अब हमको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन जब कुछ नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी कहां उसे उम्मीद रखें। लेकिन यही असली हकीकत है 400 पार के नारे को लगने के पीछे की, ये बताना था। आपको ये देख के क्या लगा, आपके मन में क्या
प्रतिभाव है, क्या प्रतिक्रिया है, वो आप हमको लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें। हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक साथ में और धन्यवाद देंगे आपको, अगर अब भी अगर जो दिमाग के खिड़की और दरवाजे बंद है, अगर नहीं अभी भी नहीं खुले हैं कि हो क्या रहा है इस देश में, तो अगर खोल दें तो और ज्यादा धन्यवाद देंगे आप। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।